दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। चार्टर प्रवासों की दौड़ें, रिहाना की परफॉर्मेंस और जंगल ड्रेस कोड, आलमी शोहरत याफ्ता कई शख्सियात मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का हिस्सा बनेंगी। पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस। कहीं पर किसी आइलैंड पर सैर करने के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, उस तरह के घर बनाए गए। दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद है। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रेहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है, वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रम्प की बेटी इंडिया में मौजूद है। भारत क्या पूरी दुनिया में एक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि रेहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं बहुत बड़े बिलियनियर मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है उनके ऊपर। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। मुकेश अंबानी ऑल इट्स प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है, पूरी दुनिया का प्रेस। 100 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, उसके बाद ब्लैक रॉक, लैरी फिंग, सुंदर पिचाई, स्टीफन हार्पर, ऑस्ट्रेलियन पीएम। 2500 डिशेस का खाना है, 65 शेफ्स हैं। गेस्ट को जो है वो हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, साड़ी ड्रैपिंग सर्विसेज, ठीक है जी, चार्टर फ्लाइट्स दिल्ली से मुंबई दी जा रही हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब देखिए ना, मुकेश अंबानी की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है। ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। आप देखें कि ये जो इंडिया की जो कहा जाता है कि जो इंडिया की लग्जरी वेडिंग मार्केट है, वो तकरीबन ये बताती है कि $75 बिलियन ऑन वेडिंग चलते हैं एवरी ईयर। दिस इज व्हाट द टाइम्स मैगजीन से, एवरी ईयर $75 बिलियन ऑन, जिसे कहते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, फैशन डिजाइनर्स, एंटरटेनमेंट इन्फ्लुएंसर्स, ये सारे के सारे। एक 2018 में भी उन्होंने एक शादी की थी तकरीबन $100 मिलियन की। और उस वक्त जो है वो कहा जाता था कि ये जो लेक कोमो है, मुंबई एंड उदयपुर, वहाँ पे बड़े पैमाने पे, वहाँ पे आपको याद होगा तब हिलरी क्लिंटन आई थी, जॉन कैरी आए थे। यार आप इमेजिन करें, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस कि people like John Kerry, people like Hillary Clinton, Ivanka Trump, ये लोग दे आर जस्ट ऑन अ व्हाट्सएप लिस्ट है पे हैं अंबानी की, ये व्हाट्सएप लिस्ट पे हैं अलग। और शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये तो सारे घर के उनके लोग हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ें ये बताती हैं कि दिस इज़ हाउ इंडियंस वांट इट शुड बी, दे शुड बी लुक्ड। पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, कत्ल करो, मारो मारो मारो। आप देखें भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है, मैं आई बिलीव जो सॉफ्ट पावर किसी मुल्क की होती है वो उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी हार्ड पावर होती है। आप अमेरिका की हार्ड पावर इज नोन ग्लोबली, बट अमेरिका एवरी डे कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट्स सॉफ्ट पावर। पाकिस्तान का तो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। इन सॉफ्ट पावर देर इज, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज फार हेड, और हमने, हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग भी नहीं पता। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये जो 1500 करोड़ की मैं आपको वेडिंग की बात कर रही हूँ, इसमें आप ये बात याद रखें कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक वेडिंग है बस, नहीं। इसकी वजह यह है कि ये प्री वेडिंग सेलिब्रेशन अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया है, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को, और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया है। देखिए, हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए कोशिश कर रहा है। यानी आप ये देखिए कि एक वहां पर शादी हो रही है, शादी से पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है, और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक
और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए, उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसके अलावा वो कौन सी पर्सनालिटी है दुनिया की जो वहां पर मौजूद नहीं है? पूरा बॉलीवुड तो है ही है, लेकिन जो दुनिया की ऐसी सेलिब्रिटीज हैं, हेड ऑफ स्टेट से लेकर दुनिया के सीईओ, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनके तमाम सीईओ वहां पर मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि वहां पर जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। देखिए, अब ये जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो मैंने आपको लोगों की बात बताई, जिसमें कि दुनिया के बड़े बड़े सीईओ मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मार्क जकरबर्ग अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं, इसी तरीके से कतर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद है, रिहाना वहां पर परफॉर्म करने आ रही है, जिनको कि 74 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। इंडियन रुपीस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तानी रुपीस नहीं। उससे पहले ये प्री वेडिंग, एक एंगेजमेंट कह सकते हैं आप, जिस तरह की एक मंगनी होती है जिसको कहा जाता है, एंगेजमेंट होती है, आप उसको कह सकते हैं। तो इतने महीनों से लेकर जुलाई के बाद तक ये सिलसिला जो जारी रहेगा, जिसमें कहा गया है कि 2500 फूड डिशेस, फूड आइटम्स मौजूद हैं। 2500 आइटम्स के लिए उन्होंने 25 स्पेशल शेफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से वहां पर बुलाए हैं, और उनको जो ठहराने का जो इंतजाम किया गया है, क्योंकि ये जामनगर में हो रही है शादी, और वो एक ऐसा सिटी है जो पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अंबानी ने ही उसको काफी डेवलप किया है। तो वहां पर एक शानदार तरीके से, यानी जिस तरह टेंट लगाकर जो, यानी आप एक ऐसा सिनेरियो पेश करते हैं कि अगर आप आउटडोर में भी अपना जो है, आपने इंडोर में कमरा लेना है या आउटडोर में जो एक इंतजाम किया गया जबरदस्त किस्म का, जैसे आप कहीं पर किसी आइलैंड पर सैर करने के लिए जाते हैं, वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं, उस तरह के घर बनाए गए। तो उसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये तो चलिए आप छोड़ ही दीजिए कि कितने खाने हैं, क्या हैं, वो तो आप जितने हैं हम वो तो सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने वहां पे इंतजाम किया। लेकिन मैं ये भी देख रही थी कि जैसे कि ये बात होती है कि जो इस तरह की फैमिलीज होती हैं, उनकी औलाद जो है बड़ी बिगड़ी हुई होती है, या वो ऐसे लोग हैं, या उनका एटीट्यूड ऐसा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने एक वीडियो देखी बिजनेस टुडे पे या कहीं पर, आज तक पे शायद वो वीडियो थी, और राहुल जो उनके वो हैं एंकर, वो उनकी इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे अनंत अंबानी का। भाई, माई माइंड ब्लोन अवे। अनंत अंबानी का जो बिहेवियर और जो उनकी ब्रॉट अप और जो जिस तरीके से उनको तरबियत दी गई है, अमेजिंग। मैं तो हैरान रह गई अनंत अंबानी की सोच, और जो काम कर रहे हैं वो देखकर, और उनका जो बात करने का स्टाइल है और जो उनकी पर्सनैलिटी है, वैसे देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि ये लड़का जो है वो इस तरीके से बात करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना जबरदस्त उनका डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल तरीके से वो बात करते हो, लेकिन ऐसी कमाल की बात। और उनका काम क्या है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। काम उनका क्या है, यानी काम से मुराद ये कि आप देखिए उनका शौक क्या है। उन्होंने वहां पर ही जामनगर में ऐसी जगह बना रखी है जो कि कई हजार एकड़ों पे फैली हुई है, जिसमें वो जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं उनको लाकर रखते हैं। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेरेमनी थी वो एक ग्लोबल हेडलाइन बनी, और इसका रीज़न ये था कि ये इवेंट इतना ह्यूमंगस था कि पूरी दुनिया में इसको कवर किया गया, और मेजर इंटरनेशनल न्यूज़ ने इसको कवर किया। और इसका रीज़न ये भी था क्योंकि ये एक बिलेनियर की बेटे की शादी थी, साथ ही साथ इसमें दुनिया भर के कई मिलेनियर और बिलेनियर सेलिब्रिटीज़ आए। इसमें टॉप मोस्ट कंपनीज के सीईओ से लेकर हेड ऑफ स्टेट और फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट ने हिस्सा लिया, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि एक प्री वेडिंग सेरेमनी में, प्री वेडिंग इवेंट में इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर सिर्फ एक बिलेनियर ही कर सकता है, और ये चीज़ मुकेश अंबानी ने करके भी दिखाई। और इससे साथ ही साथ दुनिया भर के अंदर ये भी पता चला कि इंडिया की सॉफ्ट पावर कितनी बड़ी है, और दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनकी सॉफ्ट पावर इंडिया से ज़्यादा है, और इंडिया लगभग टॉप 2 टॉप 3 में आता है। भारत से आगे सॉफ्ट पावर में सिर्फ अमेरिका ही है, इसके अलावा दुनिया का कोई देश आसपास भी नहीं आता जब बात हो सॉफ्ट पावर की। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ जहां भारत की एक शादी में पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे यहाँ कोई छोटा मोटा सेलिब्रिटी और छोटे मोटे देश का हेड ऑफ स्टेट भी नहीं आता, क्योंकि हमारे देश के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ को होस्ट करने की। और सॉफ्ट पावर के मामले में हम इंडिया से शायद कभी भी मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे।